Hello all of you. Today we will going to start chapter 4. ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 4 है. ठीक है, ये आज हम इसका चैप्टर 4 करने वाले हैं. तो इस चैप्टर 4 का हम फर्स्ट पार्ट आज करेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा. ठीक है, नेम ऑफ दिस चैप्टर द डंकी एंड द डॉग. ठीक है, ये जो नीचे स्टोरी आपकी दी गई है वो एक डंकी और एक डॉग के बारे में है. डंकी किसको बोलते हैं? डंकी कहते हैं गधे को. डॉग आप जानते हो कुत्ते को कहते हैं. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग. ठीक है, एक वॉशरमैन. वॉशरमैन किसको बोलते हैं? वॉशरमैन होता है धोबी. ठीक है, वॉशरमैन बोलते हैं धोबी को. ठीक है, एक धोबी जो था उसके पास एक गधा था. एक डंकी कहते हैं गधे को, डॉग कहते हैं कुत्ते को. ठीक है, तो एक वॉशरमैन के पास, एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था. ठीक है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह. एवरी मॉर्निंग का मतलब क्या है? हर सुबह. He used to go to the river to wash clothes. ठीक है, क्लॉथ्स किसको बोलते हैं? कपड़ों को. वॉश मतलब धोना, रिवर कहते हैं नदी को. ठीक है, और यहाँ पर यूज्ड टू आया है. यूज टू, यूज होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हैबिट को बताने के लिए. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ये बार बार ये शब्द यूज हुआ है, यूज टू. ठीक है, तो हम बाद में लास्ट में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि यूज टू का इस्तेमाल हम हैबिट को बताने के लिए करते हैं जो कि पास्ट में, ठीक है, भूतकाल में कोई घटना हैबिट के तौर पर बार बार होती रही हो, उसके लिए हम यूज टू यूज करते हैं. तो यहाँ पर हर एक सुबह, हर सुबह जो वॉशरमैन था, ठीक है, जो धोबी था, वो रिवर के किनारे, नदी के किनारे कपड़े धोने जाया करता था. द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स. जो डंकी था, गधा था, वो कपड़ों का बोझ ढोया करता था. ठीक है, लोड्स कहते हैं. ही यूज टू लिव इन द शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस. ठीक है, लीव का मतलब होता है रहना. ठीक है, लीव मतलब क्या है? रहना. शेड कहते हैं छाया को. ठीक है, शेड जैसे कि कोई छप्पर हो या कोई टीन शेड हो. ठीक है, जहाँ पे छाया हो तो शेड कहते हैं छाया को. छप्पर के नीचे, यहाँ पे छप्पर से मतलब होगा जानवरों के. आउटसाइड कहते हैं बाहर को. ठीक है, मास्टर जो उसका मालिक था, जो वॉशरमैन था, उसके घर के बाहर जो छप्पर था उसमें वो डंकी रहता था. ठीक है, जो डंकी था वो कहाँ रहता था? मालिक के घर के बाहर छप्पर में वो रहता था. ठीक है, ये डंकी गधे को बोलते हैं. यहाँ पर ही जो आया है ये डंकी के लिए आया है, गधे के लिए आया है. ठीक है, या किसके लिए ही आया है? ये डंकी के लिए आया है. तो ही यूज टू लिव इन द शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस. मास्टर के घर के बाहर जो छप्पर था उसमें वो रहता था. एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस. ठीक है, और जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो अंदर घर के रहता था. इनसाइड का मतलब होता है अंदर. ठीक है, इनसाइड का मतलब अंदर होता है, आउटसाइड का मतलब बाहर होता है. ठीक है, स्टे का मतलब होता है रहना. स्टे मतलब क्या है? रहना. ठीक है, तो जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो मालिक के घर के अंदर रहता था. द होल डे लॉन्ग. होल डे का मतलब पूरे दिन. ठीक है, होल डे लॉन्ग का मतलब है पूरे दिन. ठीक है, कुत्ता तो पूरे दिन घर के अंदर रहता था, लेकिन जो डंकी था, गधा था, वो घर से बाहर छप्पर के नीचे रहता था. ठीक है, इन द इवनिंग, शाम को. इवनिंग मतलब शाम को. ठीक है, इन द इवनिंग, शाम को. द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर. ठीक है, शाम होते ही जब वो कुत्ता अपने मालिक को देखता था तो वो बहुत खुश हो जाता था. फील मतलब महसूस करना, हैप्पी मतलब खुश. ठीक है, तो वो बहुत खुश हो जाता था. क्यों हो जाता था? सी हिज मास्टर, अपने मालिक को देखकर. सी मतलब देखना, हिज मास्टर मतलब अपने मालिक को. ठीक है, अपने मालिक को देखकर शाम को डॉग जो था, कुत्ता था, वो बहुत खुश हो जाता था. ही यूज टू लिक हिज मास्टर, और वो अपने मास्टर को चाटने लगता था. ठीक है, लिक का मतलब है चाटना.
ठीक है, लिक किस लिए आया है, चाटने के लिए। हिज मास्टर, अपने मालिक को, ठीक है, और वो अपने मालिक को जीभ से चाटने लगता था। हर जगह आप इसमें देख रहे हैं एक सेंटेंस यूज्ड टू, ये हर जगह पास्ट की आदत को बता रहा है, हैबिट को बता रहा है कि ये जो डॉग था उसकी अपने मालिक को चाटने की हैबिट थी, ठीक है। वो हमेशा मालिक को देखकर वो खुश हो जाया करता था, ठीक है। एंड जंप ऑन हिम, और उस पर कूद जाता था। जंप का मतलब क्या है, जंप करना मतलब कूदना, ठीक है, जंप का मतलब है कूदना। ऑन, ऑन का मतलब क्या है, ऊपर, ऑन मतलब ऊपर। हिम किसके लिए आया है, हिम आया है वॉशरमैन के लिए, मालिक के लिए आया है, जो कि वॉशरमैन था। वॉशरमैन धोबी को बोलते हैं, धोबी के लिए यहाँ पर हिम आया है, ठीक है। तो वो अपने मालिक पर कूद जाता था। कुत्ते का मालिक कौन था, धोबी था, वॉशरमैन। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, ठीक है। आर्म्स बोलते हैं हाथों को, हिज मतलब अपनी, ठीक है। तो वो क्या करता था, कुत्ते को अपने हाथों में उठा लेता था। लिफ्ट का मतलब है उठा लेना, ठीक है, लिफ्ट का मतलब क्या है, उठा लेना। तो जो उसका मालिक था वो कुत्ते को अपने हाथों में उठा लेता था, अपनी गोद में उठा लेता था। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और उसे घर के अंदर ले जाया करता था, ठीक है। टेक मतलब ले जाना, हिम यहाँ आया है डॉग के लिए, ठीक है। इनसाइड, इनसाइड कहते हैं अंदर को, और वो घर के अंदर उसे ले जाया करता था। सीइंग दिस, ऐसा देख कर, सीइंग दिस का मतलब क्या है, ऐसा देखकर। द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, ठीक है। ऐसा देखकर जो डंकी था, जो गधा था, वो भी चाहता था अंदर जाना, ठीक है। डंकी आल्सो वांटेड, डंकी भी चाहता था कि वो भी अंदर रहे, ठीक है। डंकी क्या चाहता था कि वो भी घर के अंदर रहना चाहता था, वो भी घर के अंदर जाना चाहता था। लीव का मतलब है रहना, ठीक है। इन द हाउस, घर के अंदर, ठीक है। डंकी भी जो था वो भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी, ठीक है, मे बी का मतलब होता है उसने सोचा, ठीक है, उसने सोचा, उसके मन में ख्याल आया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मे बी उसने सोचा, इफ आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक अ डॉग, ठीक है। उसने सोचा यदि, इफ का मतलब होता है यदि, आई आल्सो जंप, यदि मैं भी कूद जाऊं, ठीक है। जंप का मतलब क्या होता है, कूदना। आल्सो मतलब भी, जंप मतलब कूदना। ऑन मतलब ऊपर, ठीक है। हिम किसके लिए आया है, मालिक के लिए। उसने सोचा है कि मैं भी उसके ऊपर कूद जाऊं, लाइक अ डॉग, जैसे कि डॉग कूदता है, ठीक है। डॉग की तरह, कुत्ते की तरह मैं भी अपने मालिक के ऊपर यदि कूद जाऊं तो ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू, ठीक है, इन हिज आर्म्स। उसने सोचा कि यदि मैं भी अपने मालिक के ऊपर कुत्ते की तरह कूद जाऊंगा तो ही विल श्योरली, श्योरली मतलब पक्की तरह से, ठीक है। श्योर बोलते ना, श्योर मतलब पक्की तरह से, तो श्योरली पक्की तरह से, पूरी तरह से उसे विश्वास था कि निश्चित रूप से, ठीक है। श्योरली मतलब निश्चित रूप से, तो वो सोचता है कि निश्चित रूप से वो मुझे भी अपने गोद में उठा लेंगे, अपने आर्म में उठा लेंगे, ठीक है। आर्म साथों को बोलते हैं, हिज मतलब अपनी, टू मतलब भी, मी का मतलब है मुझे, लिफ्ट मतलब उठाना, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, ठीक है। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और वो मुझे घर के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। कैरी मतलब ले जाना, इनसाइड मतलब अंदर, हाउस कहते हैं घर को, और वो मुझे घर के अंदर उठा के गोद में ले जाएंगे। द डंकी थॉट्स, ऐसा डंकी सोचता है, डंकी के मन में ऐसा विचार आता है। थॉट कहते हैं सोचने को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये आपको डंकी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये गधा है, और ये इनके मालिक हैं जो कि वॉशरमैन हैं, धोबी हैं, ठीक है। और इसके जो डंकी है, इसके देखो पीठ पे कपड़े रखे हुए हैं, ये कपड़ों को धोने का काम करता है। इसके पीठ पे रख के कपड़े ले जाते हैं रोज नदी के किनारे धोने के लिए। देखिए नदी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कपड़ों को लेकर इनके साथ जाता है। द नेक्स्ट इवनिंग, दूसरी शाम, ठीक है। नेक्स्ट मतलब दूसरी, जो नेक्स्ट शाम आई दूसरे दिन। नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस, ठीक है। जो डंकी था, ये गधा जो था, वो
अंदर जाना चाहता था, घर के अंदर जाना चाहता था, इनसाइड द हाउस, ठीक है। वेंट मतलब वो गया, ठीक है। वेंट का मतलब ये गो का पास्ट फॉर्म वेंट है, ठीक है। वो घर के अंदर गया, इनसाइड मतलब अंदर, हाउस वो घर के अंदर गया। नेक्स्ट इवनिंग दूसरी शाम वो घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, और वो कूदा, जम्प्ड किया उसने, कूदा। ही किसके लिए आया है, ही यहाँ पे आया है डंकी के लिए। ही जम्प्ड ऑन, ऑन मतलब ऊपर, हिज मास्टर अपने मालिक के ऊपर वो कूदा, ठीक है। ये इसका मालिक है, इसके ऊपर वो कूदा, जैसे कि डॉग उछलता था उसी तरह से। एंड विगन टू लिक हिम, ठीक है। और उसने उसे चाटना शुरू किया, ठीक है। लिक कहते हैं चाटने को, LIC की, लिक मतलब चाटना, और उसने उसे चाटना स्टार्ट किया। विगन मतलब शुरू करना। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, ठीक है। लेकिन मास्टर ने, उसके मालिक ने उसको, गधे को नहीं उठाया। लिफ्ट कहते हैं उठाने को, नॉट लिफ्ट मतलब उसने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो उठा ही नहीं सकता था, गधा बहुत भारी था, बड़ा था, और डॉग तो छोटा था, इसलिए वो उसे उठा लेता था, ठीक है। तो मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मास्टर ने डंकी को नहीं उठाया, ठीक है, वो उसे नहीं उठाया। अब देखो ये डॉग है इसका, ठीक है, ये डॉग है, और ये डंकी देखो बाहर से झांक रहा है, ये इसका मालिक है जो वॉशरमैन है, ठीक है। ही टुक हिम टू द शेड, और वो उसे लेकर, डंकी को लेकर वो बाहर छप्पर में ले आया, जो जहाँ पे शेड थी, टीन शेड या फिर छप्पर, ये आप देख रहे हैं ना ऊपर, ये देखो ये शेड, इसको बोलते हैं छायादार कोई भी चीज उसे शेड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रही, ही टुक, टुक मतलब ले जाना। हिम किसके लिए आया है, गधे के लिए, ठीक है। हिम वो डंकी, डंकी के लिए यहाँ हिम आया है, ही आया है वॉशरमैन के लिए, मास्टर के लिए। तो वो उसे, ही टुक हिम टू द शेड, वो उसे शेड में ले जाता है, ठीक है, छप्पर में, या जो भी छाया की जगह थी वहां ले जाता है, या टीन शेड जो भी था वहां लेकर जाता है। पेटिंग द डंकी, ठीक है। और वो डंकी को क्या करता है, उसको पैटिंग करता है। पैटिंग का मतलब होता है थपथपाना, ठीक है। पैटिंग का मतलब क्या होता है, थपथपाना, ठीक है। वो डंकी को थपथपाते हुए, द मास्टर सेड टू हिम, डंकी को, गधे को थपथपाते हुए उसका मालिक कहता है, मास्टर कहते हैं मालिक को, शेड मतलब कहना, हिम मतलब ये गधे से कहता है, हिम आया है डंकी के लिए। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए डंकी को बोलता है, यू आर नॉट लाइक अ डॉग, आप कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर नॉट लाइक अ डॉग, आप कुत्ते की तरह नहीं हो, ठीक है। यू मतलब यू यहाँ पे किसके लिए आया है, ये डंकी के लिए है। आर नॉट, नॉट मतलब नहीं, लाइक मतलब उसकी तरह, सेम, यहाँ सेम के लिए यूज हुआ है। डॉग की तरह, तुम बिल्कुल डॉग की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो, ठीक है। बिगर मतलब बड़ा होना, मच मतलब बहुत, ठीक है। डॉग की तुलना में तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो, देखिए। कैन नॉट मतलब नहीं आ सकते हो, सो मतलब इसलिए, सो का मतलब क्या है, इसलिए। यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है। द मास्टर फर्दर एडेड, जो उसका मालिक था, जो मास्टर था, उसने फिर से कहा, ठीक है। मास्टर फर्दर मतलब फिर से, एडेड मतलब उसने अपनी बात को फिर से ऐड किया। मास्टर ने फिर से कहा, यू आर ऑल्सो हैवी, तुम बहुत भारी भी हो, ठीक है। आल्सो कहते हैं भी के लिए, हैवी कहते हैं भारी को, ठीक है। तो मास्टर कहता है आप बहुत भारी भी हो, ठीक है। यू आर आल्सो हैवी, आप बहुत भारी भी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए, सो मतलब इसलिए, यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, ऑन मतलब ऊपर, मी मतलब मेरे, जंप कहते हैं कूदने को, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर कूदना नहीं चाहिए था, ठीक है। तुम बहुत भारी हो और बहुत बड़े भी हो और हैवी भी हो, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर कूदना नहीं चाहिए था। ये देखो, ये यहाँ पे ये वॉशरमैन है और ये गधा देखो इसके ऊपर कूद रहा है, ठीक है। ये डंकी इसके ऊपर कूद रहा है, कहता है इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर कूदना नहीं चाहिए था। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं डॉग को उठा सकता हूँ। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना,
ठीक है। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं डॉग को, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट लेकिन, बट का मतलब क्या है, लेकिन, आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं आपको नहीं उठा सकता, ठीक है। मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, डॉग को उठा सकता हूँ, बट मैं आपको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन कहता है, लेकिन मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं डॉग से करता हूँ, जितना कि मैं कुत्ते से करता हूँ, ठीक है। आई लव यू, मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ। एज मच एज का मतलब होता है जितना कि मैं डॉग से करता हूँ, जितना कि मैं, आई लव द डॉग, जितना प्रेम मैं डॉग से करता हूँ, कुत्ते से करता हूँ, उतना ही प्रेम मैं तुम्हें भी करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है। आपको समझना चाहिए, मालिक कहता है यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें जरूर समझना चाहिए, तुम्हें ये बात जरूर समझनी चाहिए। यू आर दैट यू आर डिफरेंट, ठीक है। दैट मतलब की, दैट यहाँ की के लिए आया कि यू आर डिफरेंट, तुम बिल्कुल अलग हो, ठीक है। डिफरेंट का मतलब क्या है, अलग होना, तुम बिल्कुल अलग हो, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, कहता है, ठीक है। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी, ठीक है। यहाँ आपको सीख क्या दी गई है कि वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कॉपी करने का मतलब होता है नकल करना, अदर्स कहते हैं दूसरों को, ट्राई मतलब प्रयास करना, ठीक है। हमें दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, हम में से हर एक खास है, यूनिक का मतलब होता है खास होना, हम में से हर एक विशेष है, खास है, ठीक है। इसलिए हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। चलिए यहाँ पे आपकी सेंटेंस में बार बार यूज टू आया है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी समझा देती हूँ, तो आप समझ लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं और क्लियर हो जाएं, ताकि आप क्लियर हो जाएं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, जैसे कि यूज टू कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, पुरानी आदतों को बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई पुरानी आदत बतानी होगी पास्ट की, तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें जो बार बार दिया गया था यूज टू, ठीक है। यूज टू शब्द जो यहाँ पे आया है वाक्य में, ठीक है, इन वाक्य में जो यूज टू शब्द आया है सब्जेक्ट या पास्ट की बात को बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल मैंने आपके लिए लिए हैं, ये आप देख लीजिए कि यूज टू का चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। यूज टू सभी में कहीं चेंज नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ सभी के साथ सेम रहता है यूज टू, उसको चेंज हम नहीं करते हैं, ठीक है। यूज टू का चाहे आप फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करें, ये देखिए टैबलेट टेबल आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले हो रही होगी आपको, ये देखिए फर्स्ट, यहाँ पे पर्सन दिए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, यहाँ पहले आप समझ लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए आई, यू, ही या किसी का नाम हो सकता है, ही, सी, इट या किसी का नाम हो सकता है, ये सब सिंगुलर में आएंगे, देखिए आई के साथ आई यूज टू प्ले देयर, ठीक है, आई यूज टू प्ले देयर, मैं वहाँ खेला करता था, ठीक है। आई यूज टू प्ले देयर का मतलब मैं वहाँ खेला करता था, ये मेरी हैबिट थी, ठीक है। फिर यू के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू यूज टू गो देयर, ठीक है, आप वहाँ खेला करते थे, यू यूज टू गो देयर, आप वहाँ जाया करते थे, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ जाया करते थे। नेक्स्ट ही या फिर किसी का नाम हो सकता है, जैसे राम यूज टू प्ले देयर, वो वहाँ खेला करता था, ठीक है, वह या राम वहाँ खेला करता था। इसी तरह से आप प्लूरल में यूज करेंगे अगर, तो वी प्लूरल में क्या क्या आएगा, वी जैसे है वी यूज टू प्ले देयर, हम लोग वहाँ खेला करते थे, ठीक है, हम लोग वहाँ खेला करते थे। यू यूज टू प्ले देयर, आप लोग वहाँ खेला करते थे, ठीक है। दे या फिर कि कोई नाम हो सकता है, जैसे द बॉयज हो सकते हैं, द गर्ल्स हो सकती हैं, यूज टू प्ले देयर, ठीक है, वे या फिर लड़के वहाँ खेला करते थे। तो इस तरह से
हम यूज टू कहीं चेंज नहीं होगा, ये वैसे के वैसे यूज होगा सब जगह, चाहे चाहे आप ही सी इट के साथ यूज करें, चाहे वी के साथ यूज करें, चाहे दे के साथ यूज करें, ये सब जगह वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए न्यू वर्ड हम देख लेते हैं, थोड़े से यहाँ पे न्यू वर्ड दिए हुए हैं आपको। लोड, लोड का मतलब क्या होता है? भार। ठीक है, लोड का मतलब क्या होता है? लोड का मतलब होता है भार। ऐसी शेड, शेड का मतलब होता है छप्पर, कोई भी छायादार जगह हो सकती है। ठीक है, शेड का मतलब छप्पर होता है। लिक्ट, ठीक है, लिक्ट का मतलब क्या होता है? लिक्ट का मतलब होता है चाटना। ठीक है, चाटा। फिर लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब होता है उठाना, ऊपर की तरफ उठाना। और पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। ठीक है, इनको आप याद कर लेंगे। अब ये आपकी स्टोरी यहाँ खत्म होती है इसकी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो पड़े उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। यदि आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी के लिए इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा।